उसके मालिक को पत्थर उठा के मारने लगा। इत्तेफाक से इधर से कम 8 से 10 बच्चे जो 16 से 17 के बीच में थे वो आ गए और जिसमें 3 आदमी गोली चलाते आए हुए। कितने राउंड फायरिंग? कम से कम यहाँ पर मैं करके 20 से 22 राउंड फायर। कोई धमकी वगैरह देकर गए थे क्या आपको? धमकी देके गए थे कि जो मैं बाहर निकलूँ तो जान से मारेंगे। गोली चली है रात को 12 बजे के करीब, हम सो रहे थे तब हमने देखी है तो गोली चली थी। इन्होंने तो अच्छा ही करी थी जो वो आइसक्रीम वाले के पैसे दिलवाए। अब इनको क्या पता था कि इन्हीं के ऊपर सारा आरोप आ जाएगा। दहशत है कि भाई दोबारा यहाँ ऐसा ना हो। दहशत का माहौल है यहाँ पर तो यहाँ के जितने भी सब घबरा रहे इस चीज़ के लिए कि बच्चों के बारे में इस तरीके से हादसा हो जाना कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। रात में कोई काम धंधा के लिए निकलो तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, छीनते हैं, झोरना झपटी करते हैं। बहुत गंदा 3rd क्लास इलाका है ये इस जगह पर। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त चांदबाग में है और आज जो मामला मैं आपको सुनाने जा रही हूं, इस मामले को सुनकर आप किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जी हाँ, मामला है चांदबाग का और यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स आप मौजूद देख सकते हैं। ये शख्स जो है अभी यहाँ पर हाल ही में जो है एक आइसक्रीम वाले को कुछ यहीं के गुंडे बदमाश जो है परेशान कर रहे होते हैं और जब ये बीच बचाव के लिए आते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद जो है इन्हीं के घर के बाहर जो है फायरिंग होना शुरू हो जाती है। अब ये घर इनका मैं आपको बता देती हूँ। इसी घर के बाहर जो है रात को फायरिंग हुई है। यहाँ पर मार्क्स भी दिखा देती हूँ, पुलिस वालों ने मार्क कर रखा है। एक इस तरफ फायरिंग हुई है, यहाँ पर देखिए फायरिंग के निशान देख सकते हैं। दूसरी इस तरफ हुई है और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी फायरिंग हुई है, इस तरफ भी हुई है। यानी कि करीबन जो है 11 से 12 राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई है और पूरे इलाके में इससे दहशत मच चुकी है। तो देख सकते हैं किस कदर जो है व्यक्ति भला करने जा रहे होते हैं और इन्हीं का बुरा हो जाता है। अब क्या कुछ मामला है, इनसे जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? परवेज खान नाम है मेरा। ये सब इंसिडेंट हुआ कब? ये फ्राइडे की रात को। क्या हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था, किस बात? मैं अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था तो ऐसे कोई 11:30 बजे की बात है। नीचे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैंने जब बाहर को जाकर देखा तो एक कपिल नाम का शख्स जो है, ठीक है, वो एक आइसक्रीम वाले को परेशान कर रहा था। ठीक है जी। फिर मैं उतर के गया। मैंने कपिल को मैं पहले से जानता हूँ, मेरे यहाँ पे नीचे यहाँ से गली में किराए पर रह के जा चुका है। आपके घर में किराए पर रह चुके? भाई आगे जाके। अच्छा, पड़ोसी हुए? पड़ोसी था तो मैं जानता हूँ तो मुझे ये छोड़ देगा मेरे कहने पे। मगर जब मैंने समझा तो उसने दारू पी रखी थी और मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगा। आइसक्रीम वाले के साथ ही ने आइसक्रीम वाले को परेशान कर उसके आइसक्रीम खाई और उससे पैसे के लेन देन में उसके बाद मैं सुनना। आइसक्रीम वाले के पैसे नहीं दे रहे थे? आइसक्रीम वाले के पैसे दिए थे मगर उसने क्या वो 2000 रुपये के बजाय 7700 रुपये उससे मांग रहा था। आइसक्रीम वाले से? आइसक्रीम वाले से। इतनी महंगी आइसक्रीम? जी जी। उसके बाद उसने ना क्या रहा, उसने उसे 2-3 थप्पड़ मार दिया उसको मार वाले को? हाँ, और फिर आइसक्रीम वाले को पत्थर उठा के मारने लगा। ठीक है, वो भी छुड़वा दिए। इत्तेफाक से इधर से कम 8 से 10 बच्चे जो 16 से 17 के बीच में थे वो आ गए। मैंने भीड़ इकट्ठी हटाने के लिए मैंने उनको धमका के भेज दिया, मैं वो नहीं माने। थोड़ा मैंने ज़ोर से समझाया उनको, तब जाके उन्होंने मुझे माँ की गाली दी और माँ की गाली देने के बाद ये कहा मुझसे अभी बताएंगे तो हम कौन है। बच्चों ने दिया? हाँ, बच्चों ने। कितने लोग थे वहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए? कितने लोग मौजूद? कम से कम 20 से 25 लोग थे यहाँ पर। इतने सारे लोग और एक ही गैंग के थे? हाँ, सारे एक ही साथ के थे। तो फिर आपके बीच बचाव के लिए कोई आए जिस तरीके से आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? नहीं, वो हावी कोशिश कर रहे थे। जो 2-3 लड़के यहाँ खड़े थे उन्होंने मुझे कहा आप अंदर जाओ, हम इन्हें समझा के भेज देंगे। तो मैं फिर अपने बच्चों के साथ अंदर आ गया। अंदर आने के बाद 10 मिनट के बाद वो लड़के कम से कम 15 से 20 लड़के थे, जिनके हमने देखे तो नहीं है, वहाँ मुझे वीडियो पता लगी है कि 15 से 20 लड़के थे उसमें। सीसीटीवी देखी आपने? हाँ, देखी है। ठीक है, कितने लोग दिखते? वो उसमें कम से कम 10 से 12 लोग दिखाई दे रहे हैं और जिसमें 3 आदमी गोली चलाते आए हुए। आपके घर के बाहर फायरिंग हुई और कितने बजे हुई है? जी, कितने बजे फायरिंग हुई? ये 11:15 से लेकर 12:30 बजे के बीच में। कितने राउंड फायरिंग हुई है? कम से कम यहाँ पर मैं करके 20 से 22 राउंड फायर। कोई धमकी वगैरह देकर गए थे क्या धमकी आपको? देके गए थे कि जो मैं बाहर निकलूँ तो मैं जान से मारेंगे। ठीक है जी। हम नहीं निकले। जब हमने 16 में कॉल करी, 16 में कॉल करने के बाद पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस आने के बाद SHO साहब, ACP साहब, ठीक है, वो कम से कम उनका स्टाफ हमें और फोरेंसिक टीम अपनी जांच करके गई है। ठीक है, अब तक उसमें 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 बंदों की गिरफ्तारी हुई है। आपको कितने लोगों के शामिल होने की आशंका है? मुझे ऐसे में जो कम से कम 15 लोगों की। 15 और सिर्फ 2 ही को पकड़ा है? सिर्फ 2 को पकड़ा है। और कितने दिन हो गए इस मामले को? ये फ्राइडे की रात की बात है। जैसे खुलेआम फायरिंग हुई, इन लोगों के पास ये हथियार क्या कर रहे थे, उन सब की जानकारी पुलिस ने कुछ बताया है या फिर जानकारी इकट्ठा करने को? अभी हमें कुछ नहीं बताया पुलिस ने और अभी तक जो जांच चल रही है उनमें सारे ज़्यादातर लोग जो हैं फरार हैं। ज़्यादातर लोग फरार? हाँ। मतलब आप किसी का भला करने जा रहे थे, किसी की मदद करने जा रहे थे और उसके बदले यहाँ आपके घर में फायरिंग हुई? जी 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 जी।
तो यहाँ पर स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद है, सबसे जुड़ेंगे। क्या कुछ मामला था? हाँ, गोली चली है रात को 12 बजे के करीब। हम सो रहे थे तब हमने देखी तो गोली चली थी। पत्थर मारे दीवार में ये गेट में आके, और यहाँ से वहाँ तक पूरा झुग्गा लग रहा था लड़कों का। आवाज आई थी गोली चलने की? हाँ, गोली चलने की आवाज़ आई थी, देखा था हमने गोली चली है। यहाँ झगड़ा हो रहा था आइसक्रीम वाले के साथ, तब थे आप लोग? देखा था? आइसक्रीम वाले के साथ हम नहीं थे, जब यहाँ गोली चली है तब हमने देखा था। आइसक्रीम वाले के साथ इनका बेटा था, वो बता रहा। माहौल कैसा है गली का? आप डर रहे होंगे घर से बाहर निकलने में? आप और डरेंगे ही, जब गेट पे गोली चलाएंगे तो बताओ, डरेंगे ही बच्चे। तो लोगों को पहले कहीं देखा है जिन्होंने फायरिंग करी है? पहला ऐसा कुछ यहाँ इंसिडेंट हुआ हो ऐसा? अरे ये बच्चे ही जाने का उन्हें देखे होंगे, बाकी हमने थोड़ी बहुत यहाँ कभी हो भी गई थी लड़ाई पहले। बाकी इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये लड़ते नहीं हैं किसी से। इन्होंने तो अच्छा ही करी थी जो वो आइसक्रीम वाले के पैसे दिलवाए। अब इनको क्या पता था कि इन्हीं के ऊपर सारा आरोप आ जाएगा। किसी ने आंखों से भी देखा है यहाँ पर फायरिंग होते हुए? हाँ, देखा है, सबने किसने देखा है। हमने तो छत पे से देखा था। हमने खुद छत में से देखा। हाँ, छत पे से सबने देखा है, हमने नहीं, सबने देखा है। शक्ल भी देखी होगी, कौन लोग थे, किन्होंने फायरिंग? अंधेरे में है रही, अंधेरे में पहचान नहीं था, ये अंधेरा था, लाइट बंद कर रखी थी। हाँ। पाई। आपका क्या नाम है? मेरा रानी यहीं रहती है? पीछे गली में रहती फायरिंग जब हुई थी आवाज आई थी आप? नहीं, हमारे कूलर चले तो पता नहीं चला, सुबह में पता चला था हमें क्या आप कुछ पता चला आपको? कि लड़ाई हो गई, बस यही पता चला था। पहले कभी हुआ है यहाँ पर ऐसा? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सर क्या नाम है आपका? सादिक नाम है जी। तो ये हादसा किस वक्त हुआ था? ये 12 बजे के करीब का 12 सवा 12 के करीब का हादसा है ये। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग करी है? कभी देखा था यहाँ पर आसपास इलाके में? थी, अंधेरा हो रहा था, किसी को पहचाना नहीं, लेकिन फायरिंग होते हुए देखा है हमने। पहले कभी हुआ है ऐसा हादसा? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ यहाँ पर ऐसा। पुलिस का क्या एक्शन हुआ है यहाँ पर? पुलिस आ गई थी, खैर तो 10 मिनट बाद ही पुलिस आ गई, उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई की है। पुलिस से तो संतुष्ट हैं, लेकिन ये दहशत है कि भाई दोबारा यहाँ ऐसा ना हो। दहशत का माहौल है अब? है यहाँ पर। अभी डर लग रहा है कि बच्चे वगैरह अगर बाहर डर निकल तो अब भी लग रहा है, डर तो लगता ही है जी। सर, वो जिस आइसक्रीम वाले की आप मदद कर रहे थे, वो सामने आया आपकी मदद के लिए? नहीं नहीं, उसने बयान दिए पुलिस को, हुआ क्या था? अनजान आइसक्रीम वाला था वो, हमसे हम भी नहीं जानते वो कौन था, ये हम नहीं जानते। वो तो इधर से चलता आ रहा था, उन्होंने उसे आइसक्रीम वाले को रोका और आइसक्रीम खाई। और वो आइसक्रीम वाला जो झगड़ा बढ़ गया तो वो अपने आइसक्रीम वाला यहाँ से निकल चुका था। तो उसी ने आपको बताया था क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों परेशान कर रहे हैं? आपसे मदद मांगी थी? मैंने जब अपने घर में था तो मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई थी जोर जोर से, तो आवाज़ सुन के तब मैं नीचे उतरा था। सिर्फ आप ही आए मदद करने के लिए, आसपास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और उसके बाद ये हादसा हो गया? जी 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 जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद अली इस हादसे पे क्या बोलने चाहेंगे? मतलब कोई भला करने जाते हैं तो ऐसा बुरा हो जाता है, किसी की मदद करने जाओ तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती तो हैं। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक गरीब आदमी अगर वो रो रहा है, उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अगर कोई नहीं बोलेगा तो ऐसे तो ये क्राइम बढ़ता रहेगा ना। तो अब ये गए तो इन्हीं के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको कब पता चला था ये जो हादसा हुआ? ये इधर से ही मेरे पास फ़ोन गया कि भाई ऐसे ऐसे परवेज भाई के उधर ऐसा हुआ, तो मैं तब आया इधर। 12:30 के आसपास की बात थी। तो ऐसे ही मतलब बंदूकें लेके घूम रहे, कोई गैंग वगैरह इधर चल रहा है या कोई गुंडागर्दी इधर चल रही है, दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है? इससे तो ऐसा ही लगता है कि जो चल रहा है, जिस तरीके से एक खाली बर्फ़ वाले को लेकर गोली चल गई है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक छोटी आइसक्रीम को लेकर ही? आइसक्रीम के पीछे इतना बड़ा केस हो गया। और बाकी यहाँ जब आए हम तो पुलिस थी यहाँ पे, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस जो अपना काम कर रही है सब। कोई गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही है, कोई गैंग वगैरह चल रहा है जिस कदर यहाँ फायरिंग नहीं वगैरह? नहीं, कोई ऐसा गैंग वगैरह कोई नहीं चल रहा है यहाँ पे। पहली बार ऐसा है हादसा? पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ। उन लोगों की कोई पहचान है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं, कोई है जिस पे आपको शक हो कि हाँ ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पर ये कर नहीं सकता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई गुंडागर्दी वाला कोई ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन ये कि ये लोग यहाँ के जितने भी सब घबरा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि बच्चों के बारे में इस तरीके से हादसा हो जाना, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, इस चीज़ से सब घबराए हुए हैं। एक घबराने वाला एक माहौल बन चुका है यहाँ जी, पर। जी, जी। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं जी। यहाँ के एमएलए वगैरह या निगम पार्षद की कोई प्रतिक्रिया यहाँ सामने आई है? नहीं, अभी कुछ कोई नहीं आया। बस पुलिस आई थी, बाकी अपना कार्रवाई करके चली गई है। इस कदर बड़ा हादसा हुआ है, कोई एमएलए निगम पार्षद यहाँ नहीं, न एमएलए न निगम पार्षद आया, कोई नहीं आया अब तक। इतनी बड़ी घटना हो गई अभी तक कोई नहीं कोई नहीं आया। आया। बाकी ना उस आइसक्रीम वाले का पता चला, वो लोकल नहीं था, यहाँ का नहीं था? यहाँ का नहीं था आइसक्रीम वाला, वो रागीर था। बाकी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है और आप खुश हैं कि नहीं कार्रवाई? अभी पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें खाली उन्होंने पुलिस ने 2 बंदे अरेस्ट किए हैं और बाकी सब जो मेन बंदे हैं वो सब फरार हैं। और अब तक 6-5 दिन हो चुके हैं, अब तक पुलिस ने इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं दिखाई, जैसे नहीं दिखाई है? सख्ती नहीं दिखाई। ठीक है, जैसे यहाँ 20 से 22 गोली चली है, गोली चलना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। ठीक है जी, वो हथियार कहाँ से लाए हैं, गोली कहाँ से लाए हैं, ये तो
पुलिस को इसमें थोड़ी तेज़ी दिखानी चाहिए थी। जब आइसक्रीम ले रहे थे वो उस वक्त थे उनके हाथ में हथियार? नहीं नहीं, बाद में लेके आए? वे बाद में लेके आए। तो उस वक्त नहीं थे? नहीं, उस वक्त नहीं थे। ज़्यादा तादाद में लोग आए थे। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है, नाबालिग थे या फिर बालिग थे सब? उसमें 3-4 नाबालिग थे, बाकी सारे बड़े बड़े थे। नाबालिग भी शामिल है? हाँ जी। बाकी अभी कोई खतरा आपको अभी लग रहा हो? अभी मुझे जो ये मैं जिस लोगों ने गोली चलाई है उनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल का है। उनसे मुझे लंबे टाइम तक मेरे और मेरे बच्चों को जान से मारना खतरा है। तो आपको लग रहा है फैमिली को खतरा है जिस कदर अभी फायरिंग हुई है? जी जी जी, मुझे भी है, मेरे बच्चों को भी। तो मैं चाहता हूँ कि किसी दिल्ली पुलिस या यहाँ पर पुलिस का गश्त बढ़ाए इस चीज़ के लिए, और हमारी थोड़ी सी प्रोटेक्शन का वो करे। तो यहाँ पर मैं और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, इनसे भी जुड़ते हैं, बात करते हैं। इनको इस फायरिंग के बारे में कब पता चला, सारी जानकारी लेंगे। क्या नाम है मैम आपका? रानी। फायरिंग के बारे में पता? हाँ पता है, गोली चली थी किस वक्त पता चला? 12 बजे। 12 बजे? हाँ। सारे आप घर से बाहर आ गए? सब बाहर आएगा, जो गोली चली जब बंद होगा ऊपर से देख रहे हैं सारे। किसी ने कह रहे थे छत से भी देखा है, किसने देखा? सभी लोगों ने देखा छत से। हाँ सभी ने देखा। लोगों को देखा? ये नहीं पता, लाइट बंद थी, ये भी लाइट बंद थी, वो भी बंद थी, लाइट दोनों बंद। लाइट बंद थी जब हाँ फायरिंग? लाइट बंद थी, यहाँ से चल रही थी, बड़ी तेज फायरिंग हुई, 15 फायरिंग हुई थी। बहुत बार फायरिंग? कभी नहीं हुआ गली में जो गोली आज तक, हमें कितनी सालें हो गई यहाँ पे, लेकिन हमने कभी गोली चलते देखा नहीं। झगड़े के बारे में पता था? ये जो आइसक्रीम वाले से झगड़ा हुआ? नहीं मालूम थी कि किससे लड़ाई हुई है, गोली चली है ना तब पता लगी है। नहीं फायरिंग तो भैया बहुत ज़्यादा हुई है, फायरिंग तो हाँ बहुत ज़्यादा। 17 दहशत का माहौल है इस इलाके में, आप लोगों को अब डर तो लग रहा हो? डर तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आज तो ऐसा हुआ है, फिर ना ज़्यादा वो हो जाए। पुलिस किस वक्त पहुंची थी? पता नहीं मैम, थोड़ी देर में पहुँच पता वैसे आते हुए? आए हैं, पुलिस वाले भी आए हैं, सारे काम हुए हैं, लेकिन देर में आए हैं थोड़े। इलाके में सिर्फ ऐसी कोई और घटना, नशा पत्ती वगैरह? हाँ, आए दिन होती है, आए दिन होती है। चोरी, चक्कू मारना, पैसे छीनना, फ़ोन छीनना। बाहर की गली है तो बिल्कुल आपकी? हाँ, और यहाँ पर ये चौराहा है बिल्कुल जो है, यहाँ कम से कम पूरे दिन रात तक 1-1 बजे तक 15 से 20 लड़के खड़े रहते हैं। कंप्लेन नहीं करी पुलिस ने? तो ये सब डरपोक हैं, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। क्या लोग ही डर रहे हैं? लोग ही डर रहे हैं, कंप्लेंट डरपोक है सारे, जितने भी आप देख ले, किसी से पूछ लो, कोई नहीं, सब डरपोक है। ये दुकान है, आप इधर। तो लोग अगर यहाँ पर हिम्मत नहीं दिखाएंगे, वो शिकायत नहीं करेंगे, तो फिर तो यही हालात रहने वाले इसी हैं। वक्त भी 12 बजे तक आ जाओ, नशेड़ी चक्कूबाज सारे यहाँ बैठे मिलेंगे आपको। ठीक है जी, ये चौराहा दुकान तो उस वक्त बंद रहती होगी? ये 12 बजे बंद होती है रात को। उसके बाद आते हैं वो सब? उसके अंदर बैठ रहते हैं कुछ तो, जेब कतरे, शराबी, नशेड़ी सब यहाँ बैठे रहते हैं। और ये चौराहा पूरा फेमस है, ये जिन आप दिखा रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेकर सारा चौराहा, और इधर पूरी गली में यहाँ यही हाल है। ये सारे डरपोक है, ना कोई कंप्लेंट करता पुलिस को, ना पुलिस को करता है। आज लड़कियों को छेड़ना, सारे उनको यहाँ यही काम है सुबह शाम तक। लोगों को समझना पड़ेगा, अगर लोग यहाँ पर डर कर रहेंगे तो यही हालात बने रहने वाले। कोई भी नहीं बोलेगा अभी कोई से भी अभी बुला लो आप, कोई भी नहीं, सब भाग्य देखो, कोई नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, कोई नहीं आएगा। बच्चे उल्टा सीधा हरकत करते हैं, रात में कोई काम धंधा के लिए निकलो तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, छीनते हैं, झोरना जब्ती करते हैं। ये चौराहा भैया ने बोला, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में सारी स्नैचिंग वगैरह चीज़ें सारी लेकिन टोटल छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बदतमीजी करते हैं मैम। यहाँ पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती पुलिस? पेट्रोलिंग यहाँ आती है, पुलिस अपना काम करके चली जाती है, उसके बाद कहते हैं फिर करते हैं दोबारा। अच्छा, पुलिस के जाने के बाद फिर से वही काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इस सब चीज़ के लिए आप लोग, मुझे लगता है कि यहीं के लोगों को पहले आवाज़ उठानी पड़ेगी इस चीज़। मैडम कब तक कहेंगे, 10-15 मिनट के लिए बोलते हैं, समझाते हैं, उसके बाद फिर वैसे माहौल हो जाता है। कोई माहौल? हाँ माहौल हो जाता है, बहुत गंदा 3rd क्लास ये इलाका है। ये इस जगह पर चांदबाग 25 फुटा रोड, 20 फुटा, बहुत गंदा इलाका है। रात भर स्नैचिंग करते हैं यहाँ पर। एक शख्स जब भला करने जाता है तो उसी के साथ बुरा हो जाता है। बताया जा रहा है कि एक आइसक्रीम वाले का झगड़ा जो है यहाँ इलाके के कुछ गुंडों से हो जाता है। वो पहले जो है आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद जो है आइसक्रीम वाले से ही पैसों की मांग करने लग जाते हैं, और जब आइसक्रीम वाला रोने और बिलखने लग जाता है उस वक्त जो है शख्स आता है और उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। लेकिन मदद करना इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि जो है उन्हीं के घर के बाहर जो है वही गुंडे बदमाश जो है 12-13 बार जो है राउंड फायरिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर इस इलाके में दहशत मच चुकी है। अगर आप किसी की मदद करने जाते तो किस कदर बुरा हो जाता है, साफ तौर पर इस वीडियो से आपने देख लिया होगा। अभी जो है जिस व्यक्ति के घर के बाहर जो है फायरिंग हुई है, उनका ये कहना है कि उनको अभी भी खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि करीबन 12 से 13 लोग जो है इस घटना में शामिल थे और करीबन सिर्फ 2 ही लोगों को पकड़ा गया है। बाकी लोग जो है वो सरेआम अभी घूम रहे हैं, अभी फरार हैं।
तो इनको एक तरीके से खतरा है कि इनकी फैमिली पर जो है फिर से ऐसा खतरा मंडरा सकता है। तो ये चाहते हैं कि जितने भी बदमाश हैं उन सबको पकड़ा जाए। आप देख सकते हैं इलाके में भी दहशत मची, इन सभी ने जो है फायरिंग होते हुए देखा था। 12 बजे जो है ये फायरिंग हुई थी, करीबन 12 राउंड फायरिंग हुई है और यहाँ पर जो है घर के बाहर निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस इलाके में जो भी गुंडे बदमाश जो है यहाँ पर दहशत मचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए, ताकि यहाँ पर इस इलाके में लोग जो है शांति पूर्वक रह सकें। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताओ। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।